भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज जी की। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरण सानिध्य में बैठ के यहाँ पर धर्म देशना का पान कर रहे हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से समन्वित है और जिसके होने पर जीव का संसार अल्प रह जाता है। अनंत भव हो गए इस जीव को संसार में भटकते भटकते, पर यह जीव जो है संसार से तिर नहीं पाया। उसका कारण एक ही था कि इसका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र रहा। क्या है? जब किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती है तो कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों में क्या है, मिथ्यापना होता है। यानी अपने कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं वो कार्य अवश्य कहीं ना कहीं विपरीतता को है, इसीलिए वो कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही हमारा अनादि काल से संसार में भटकना चल रहा है। हम मोक्ष क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि हमारा आचरण विपरीत है, श्रद्धा विपरीत है और या हमारा चलना भी विपरीत है, ज्ञान भी विपरीत है। और जब तक हम इंद्रिय सुख को सुख मानते रहेंगे, इंद्रिय सुख को सुख मानते रहेंगे और मन के अनुसार चलेंगे और खूब विषय और कसाय में लगे रहेंगे, तीन काल में भी किसी जीव को मोक्ष मिलने वाला नहीं है। क्या है? यहाँ तक आचार्यों ने स्पष्ट लिख दिया कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजाओ। ये दौलत राम जी ने लिखा है, पर लिखा है आचार्यों के अनुसार ही, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। यानी चर्या भी करते रहो, यदि आत्मज्ञान नहीं हुआ, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, एक और ध्यान रखना, ये साधन है, ये भी आत्मज्ञान नहीं है। जो हम पूजा कर ली, स्वाध्याय कर लिया, ये सब कुछ कर लिया, ये आत्मज्ञान नहीं है। स्वाध्याय भी आत्मज्ञान नहीं है, ये तो केवली का ज्ञान है। बोलो, ये समझ में आ रहा? क्या है? नहीं, जो स्वाध्याय आदि किया है ये आपका चिंतन नहीं है अभी, ये तो आपने यहाँ पढ़ा हुआ है जीवनधर भैया। ये क्या है? ये केवली का ज्ञान है, आचार्यों का यहाँ पर आगम लिखा हुआ था, वो आप पढ़ रहे हो। अभी आपका ज्ञान उद्घाटित कहाँ हुआ है? आपने अंतरंग में उतारा कहाँ है? और जब तक अंतरंग में नहीं माने उतारोगे, देखो जो जो आप भगवान के दर्शन कर रहे हो, जो जो भगवान के दर्शन कर रहे हो, ये शुभ क्रिया तो मान सकते हैं, शुभ माने शुभ आश्रव का कारण भी मान सकते हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि लोग भटक रहे हैं, वो भटका भी रहे। जो सही दिशा थी वहाँ तक पहुँचाने का ध्येय ही समाप्त हो गया। क्या है? ये भगवान के परमात्मा के दर्शन जो है ना, ये परमात्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन है, निज आत्मा के दर्शन नहीं है। ये निज आत्मा तक पहुंचाने का साधन थे कि जैसे हम परमात्मा बने हैं, ऐसे तुम हमें देख के तुम भी अपने परमात्मा स्वरूप को प्रकट करो। जिन दर्शन निज दर्शन के लिए है, जिन दर्शन निज दर्शन के लिए है,
अगर आपने आत्मज्ञान नहीं किया, अब मुनि की बात कर रहे हैं, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाओ, यानी मुनि व्रत धारण करके अनंत बार ग्रीवक तक जा सकता है वो जीव, चर्या का उत्कृष्ट पालन करता है, कसायों की बिल्कुल मंदता होती है, ऐसे मिथ्यात की बिल्कुल शुक्ल लेश्या जहाँ पर आ जाती है। देखो कहाँ पे आ गई लेश्या का, आपने देखा वो वृक्ष देखा, वृक्ष देखा ना, वो लेश्या के बारे में समझाने का एक दृष्टांत है। क्या, एक व्यक्ति है कृष्ण लेश्या वाला, आम चाहिए, वो पूरा पेड़ काट रहा है, वो काला बना हुआ रहता है, वो कहाँ से, नीचे से काट रहा है। अरे अगर वृक्ष काट दोगे तो फिर पेड़ नहीं रहेगा, तो फल कहाँ से आएंगे? नहीं, एक बार में हमें काटना है। दूसरा क्या है, ऊपर से जहाँ जहाँ शाखाएं वहाँ से निकाल रहा है कुछ, और तीसरा है छोटी छोटी शाखाएं निकाल रहा है। चौथा व्यक्ति है वो क्या है, गुच्छे के गुच्छे तोड़ रहा है, अब जो प्रयोजन था वो नहीं तोड़ा। पांचवा व्यक्ति है प्रयोजन पके पके हुए क्या निकाल रहा है, फल निकाल रहा है मात्र। और छठवां व्यक्ति जो है वो कह रहा है भैया जब नीचे डले हैं ही तो तोड़ने की आवश्यकता क्या है, यहीं से लोग क्यों अपन दूसरे को कष्ट दें। ऐसी जिसकी कसाय की मंदता हो गई है, ये कसाय की उदाहरण दिए गए लेश्या के। कसाय और योगों से अनुरंजित परिणाम को लेश्या बोलते हैं। कसाय और योगों के अनुरंजित परिणाम, कसाय से रंगा हुआ परिणाम, अनुरंजित यानी रंगा हुआ परिणाम। जैसे वस्त्र आपको पीला काला सब दिख रहा, हरा दिख रहा है, लाल दिख रहा है, ये वस्त्र ऐसा नहीं है, इसमें रंग का संयोग है। वस्त्र तो सफ़ेद होता है। कपास कैसा होता है, लाल पीला नीला हरा नहीं होता कपास। हम लोगों ने भी कपास के खेत देखे, वहाँ गए भी हैं और बिनौला भी देखा जो उसका निकलता है, मात्र सफ़ेद ही निकलता है, पर वस्त्र जो है रंग से रंगा हुआ है। ठीक है, अब बबलू भैया लगे कि इस कलर का चाहिए, इस मैचिंग का चाहिए, इस मैचिंग का चाहिए, ठीक है, अब खूब करते रहो आप मैचिंग। वास्तविकता तो क्या है, लोगों को बाहर से दिख रहा है काला पीला नीला हरे सफ़ेद जितने भी प्रकार के कलर हैं या कितने प्रकार के रंग है वो दिख रहा है, वो तो वस्त्र तो सफ़ेद है, उससे अनुरंजित क्या है, क्या रंग से रंगा हुआ है। ठीक है ना, ऐसी कसाय से रंगा हुआ परिणाम लेश्या होता है। समझ में आ गया ना, कसाय से रंगे हुई परिणति भाव जो जो तुम्हारी दशाएं हैं ये सब लेश्या बनाती हैं। और लेश्या वाला वो बता रहे हैं कि लेश्या वाला जो शुक्ल लेश्या वाला है, जो बिल्कुल वस्त्र को सफ़ेद जैसा सफ़ेद देख रहा है, यानी उनमें कसाय नाम मात्र की रह गई है। कौन सी, अनंत अनुबंधी की बात बता रहे। ऐसा जीव कहाँ पहुँच गया है, कहाँ, मोक्ष नहीं पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया है, ग्रैव्यक मिथ्यात के साथ नौवें ग्रैव्यक पहुँच गया है। क्यों पहुँचा है, क्योंकि पे निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो, आत्मज्ञान नहीं किया। क्या नहीं किया, इसीलिए आपसे कह रहे हैं दोनों बातें ध्यान रखना है, हमें परमात्मा ध्यान भी करना है और आत्म ध्यान भी करना है। आप भावना रूप करोगे, शुद्धोपयोग की भावना भाव, आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अपने अंदर के भगवान को प्रकट करने का प्रयास पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और यदि नहीं किया, क्या, अगर नहीं किया तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं जब तक निज दर्शन नहीं करोगे तब तक अपनी आपने भगवान को देखा ही कहाँ है। ठीक है, और जिसने आत्मज्ञान नहीं किया, जिसने आत्मज्ञान नहीं किया वो यही समझेगा कि ये तो सब ऐसी ऐसी बातें लिखी, श्रद्धा से स्वीकार कर रहा है
पर अनुभव नहीं है। जैसे अग्नि का ज्ञान कि जलाती है जलाती है जलाती है, कब तक सुनते रहोगे? एक आध बार बच्चा हाथ डाल ही देता है। जब अनुभव हो जाता है फिर नहीं डालता। ठीक है, पहले माँ बहुत रोकती है पर वो बच्चा नहीं मानता है। जब हाथ जल जाता है तो फिर उनको अनुभव हो जाता है, अनुभूति हो जाती है। और उसके बाद जब जल गया उसके बाद दवा भी लगाती है। और यदि कोई कार्य नहीं करना हुआ और वो करने लगा तो वही अग्नि फिर दिखाती है, तो फिर वो भागता है कि जल जाएंगे। ठीक है ना? ऐसी, क्योंकि उससे अनुभूत हो चुका है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं अभी तक आप निज आत्मा की अनुभूति नहीं देखी है। अगर निज आत्मा की अनुभूति आपने ले ली होती तो जगत की अनुभूतियों में नहीं जाते। इसलिए कुछ समय के लिए कुछ पाप छोड़ने का प्रयास करो, होएगा। और आप, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर एक देश संयम ले रहा है, व्रती बना है, विरक्ति आ रही है, उसके लिए आज बताया जा रहा है सामायिक करना आवश्यक है। क्या करना? सामायिक करना आवश्यक है। और सामायिक निज ध्यान है। वास्तविकता में क्या है? सामायिक निज ध्यान है, निज आत्मा का चिंतन है। वहां सबसे वही सामायिक की जाती है। तो सामायिक में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी ध्यान रखना। फिर भी सामायिक में पंच परमेष्टि की आराधना कर सकते हो, पंच परमेष्टि का ध्यान कर सकते हो, क्योंकि धर्म ध्यान के भेद भी आए ना, उसमें भी धारणा आई। क्या है? उसमें भी, धर्म ध्यान में भी धारणा आई। और ऐसा भी आया कि जिसमें स्वयं का चिंतन किया जाता है। क्या है? जहाँ धर्म ध्यान में 4 प्रकार की धारणाएं और अंत में तत्वरूपी धारणा। पृथ्वी धारणा, ये जब ध्यान होता है शिविर आदि में तभी आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है। ये आगम की विधि भी है। ध्यान करने के लिए भी एक योग्य अवसर चाहिए और ध्याता के लिए दिन भर उन्हीं का ध्यान हो सकता है। देखो बिल्कुल ये सत्य बात है, सामायिक वही कर सकता है जिसकी कसाय मंद होती है, या तो बंद होती है मंद होती है। कसाय मंद होने वाला ही सामायिक करेगा, ध्याता बनेगा। और वास्तविकता तो यही है, कसाय की मंदता में ही संयम ग्रहण होता है। जिसकी चारित्र मोहिनी कसाय की मंदता होती है तब जाके वो जीव संयम लेता है। जब जब तीव्रता है इसीलिए वो संयम नहीं ले पाता और संयम के भाव नहीं होते। यही सोचना कि हमारे भाव संयम लेने के क्यों नहीं होते, क्योंकि आपकी चारित्र मोहिनी कर्म की तीव्रता चल रही है। अब यही नहीं कहते रहना कि महाराज तीव्रता चल रही है, अच्छा बता दिया, संयम ले नहीं रहे। अरे संयम ले नहीं रहे अच्छी बात है, या आपकी चारित्र की तीव्रता चल रही है, चारित्र मोहिनी कर्म की, पर ये मंद कैसे होगी? कसाय मंद होगी तो ये भी मंद हो जाएगी। क्या होगा? चारित्र मोहिनी कर्म बनता है कसाय से। कसायो दयात तीव्र परिणामस्य चारित्र मोहस्य। कसाय की तीव्रता से चारित्र मोहिनी कर्म का बंद होता है। इसीलिए कसायों में मंदता होना चाहिए। बहुत समझाना पड़ेगा इसको, भव निकल जाएंगे, पर इसको जीव समझाने में, सुनने में तो एक शब्द लगता है कि कसायों में मंदता होना चाहिए, पर कसायों में जब तक मंदता नहीं लाओगे, पुरुषार्थ स्वयं का नहीं करोगे, तब तक मंद नहीं होगी। हम लोग तो, या देवशास्त्र गुरु तो, या जिनवाणी भी, और भी लोग मात्र साधन है। साध तो तुम्हारी निज आत्मा है। सामायिक के लिए, आत्मध्यान के लिए
कसाय की मंदता होना आवश्यक है। नहीं तो बैठे बैठे चल रही है सामायिक और होगा आर्त रोध ध्यान, नहीं होगा धर्म ध्यान। क्या? आर्त रोध ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। यह आर्त ध्यान, दुख रूप ध्यान, आर्त ध्यान संसार का कारण है और ये दिन रात चलता है। ध्यान के बिना तो जीव रहते ही नहीं है। ये होता कि नहीं? इष्ट का वियोग, माने इष्ट यानी व्यक्ति नहीं मानना, वस्तु भी, जितने भी द्रव्य हैं, जैसे कल बताया था, जो द्रव्य जो होता है ना, द्रव्य निक्षेप से शरीर को भी ज्ञायक शरीर कहा था। क्या कहा था? द्रव्य निक्षेप कर्म से जीव के शरीर को भी ज्ञायक शरीर कहा था। उसके भी 3 भेद हैं। क्या? उसके भी 3 भेद कर दिए हैं। तो इसलिए ऐसा वो कर्मकांड का विषय है। पर अब अपन ये समझे यहाँ पर, जब तक यहाँ आर्त ध्यान चलेगा, चाहे वस्तुओं में चाहे जीवों में, तब तक धर्म ध्यान नहीं होगा। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग ये चल रहा है। अब ये देखो कि पहले नंबर तो हम आर्त ध्यान से मुक्त हुए कि नहीं। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, करना ही पड़ेगा। हम मंदिर में वेदी पे भी अपने मिलने वाले को ही खड़े करते हैं, और दूसरा अगर आके खड़ा भी हो गया, अनिष्ट संयोग, और जब इष्ट नहीं आ रहा है तो मन नहीं लग रहा है। अभी तो ये आपको पूजा की बात बता रहे, कहाँ जहाँ हमें प्रभु की आराधना करने बैठना है। बहुत जगह लगाना, जिनवाणी प्रयोजन है, अच्छा एक ग्रंथ लेके नहीं, हमें एक ही ग्रंथ से बिल्कुल क्या है, प्रीति है, दूसरे ग्रंथ को हम देखने नहीं चाहते। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, हमें भी धर्म ध्यान में भी गुरूप दिखने लगते हैं। इष्ट, अब ये देखना, ये सब आर्त ध्यान चल रहा है। इसीलिए इस सम्यक्त के अंगों को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है? जब तक जहाँ प्रीति है वहाँ उपगुहन है, जहाँ प्रीति नहीं है वहाँ उपगुहन स्थितिकरण ही नहीं है, वात्सल्य भी नहीं है, प्रभावना भी नहीं है। ये सब इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, कोई वस्तु अपनी है ही नहीं है, पर उसके लिए अपन दिन रात जो ध्यान चल रहा है, जितनी भी चीज़ें आपकी, चाहे जीव चेतन हो चाहे अचेतन हो, चेतन अचेतन में अपन इनका ही ध्यान कर रहे हैं। वास्तविकता में ध्यान निज आत्मा का भी करना था, वो सब भूल गए। या पहले परमात्मा का करना था, वो भी हम भूल गए। क्या चलता है? अभ्यास करो भैया, बहुत ज़रूरत है इस अभ्यास की, आपको भी और हमको भी। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये आर्त रोध ध्यान रहेंगे, ये कोई मोक्ष मार्ग के ध्यान नहीं है, संसार का कारण है, संसार के ध्यान है। समझना पड़ेगा, वास्तविकता में यही है। क्या? नहीं तो पीड़ा चिंतन, शरीर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, भगवान के पास भी रो रहे हैं, जहाँ गुरुओं के पास जा रहे हैं सो रो रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ रो रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? आर्त ध्यानी हो, कोई धर्म ध्यान नहीं है।
और धर्म ध्यान से एक और समझना, ये नहीं सोचना। बहुत सारे लोग कहते हैं देखो इतने दिन तो मंदिर गए थे, बताओ भगवान ने क्या कर लिया तुम्हारा? बुखारी ठीक नहीं कर पा रहा, रोगी ठीक नहीं कर पा रहा। अरे ध्यान रखना, यहाँ शरीर के रोग थोड़ी ठीक करना है, यहाँ तो आत्मा के रोग ठीक करना है। जन्म जरा और मृत्यु का रोग विनाश करने के लिए जाते हैं। वो तो पूर्व में जो बांधा है सोदय में आ रहा है, ठीक है ना। पुद्गल, एक पुद्गल विपाकी कर्म होता है। क्या होता है? जो कर्म पुद्गल में उदय में आता है, यानी शरीर आदि में उदय में आता है। अब बताओ उसकी उदय को कैसे रोक सकते हो? अब ये कहो भगवान के पास कि जाने से, हाँ कर्म की सत्ता में मंदता आती है। क्या आती है? अनुभाग में मंदता आती है। हमने बताया था इस विषय को हम लेंगे 1-2 दिन के बाद। सोच रहे हैं कि आप इसको विषय को सबको पढ़ा ही दे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो लोग ये समझते हैं कर्म है सो भोगना पड़ेगा। एक निश्चयवादी हो गए, निश्चय क्या बोलते, नियतवादी हो गए। वो कहते नहीं सब नियत है, सब नियत है, तो पुरुषार्थ व्यर्थ है फिर उनका। क्या है? कार्य जो है ना भाग्य और पुरुषार्थ दोनों से होता है। और भाग्य कैसे बनता है? आज का किया गया पुरुषार्थ कल का भाग्य बनता है। ऐसा आप्तमीमांसा में आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने लिखा है। आज का सम्यक पुरुषार्थ कल का सम्यक भाग्य होता है। आज का असम्यक पुरुषार्थ कल के लिए जो भाग्य बनता है वो दुर्भाग्य में आता है। समझना? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। क्या? अगर जीव समझे इन चीज़ों को तो जैसे मिथ्या दृष्टि जीव का अगर कोई कार्य होगा तो वो पाप कार्यों में ही लगाएगा। सम्यक दृष्टि जीव मरणकंडिका में आया, धन संचय अगर कर भी लिया तो अच्छे कार्यों में लगाएगा, पुण्य आदि कार्यों में लगाएगा, सोच विचार के कार्य करेगा। तो बहुत कंजूस होते हैं, ऐसा लिखा है। अच्छा समझ लेना, वो बहुत जिनकी धारणा रहती है जोड़ जोड़ के रख जाने की, ऐसे लोग भिखारी और दरिद्री होते हैं। मरणकंडिका में लिखा है। भिखारी और एक बार जिन जिन को समाधि करना है मरणकंडिका जरूर पढ़ना। क्या? मरणकंडिका ग्रंथ यानी बहुत अच्छा ग्रंथ है। ग्रंथ तो सभी अच्छे हैं, पर इसलिए समाधि के लिए पढ़ने वालों के लिए और उस देह से ममत्व को घटाने के लिए और दुर्ध्यान से बचने के लिए, क्योंकि अंत समय जिसका दुर्ध्यान होगा उसकी गति भी क्या होगी? दुर्गति। हम लोग अभी बुढ़ार में थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे 6 डाला, उसमें आया था अति संक्लेश भाव ते मरियो। मैंने संक्लेशता नहीं करना चाहिए। कार्य हुआ तो अपने कर्म का उदय था, मैंने अच्छा है। नहीं हो रहा है तो अंतराय कर्म है। अब अंतराय कर्म में रो रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ठीक है, संक्लेशता कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? अति संक्लेश भाव ते मरियो घोर सब्र। ठीक है ना? इसीलिए संक्लेशता। छोटा सा बच्चा था, हम लोग पढ़ाते थे उन बच्चों को, तो वो लोग कह रहे थे महाराज अब आप चले जाओगे तो हमें संक्लेशता होगी, फिर हम नरक जाएंगे। हमने कहा नहीं, आप जाओ नहीं। ठीक है? तो वो लोग अति लगाव हो गया था बच्चों को, तो इसीलिए वो तो समझ रहे थे कि संक्लेशता नहीं करना चाहिए। हमने कहा नहीं, महाराजों का तो व्यवहार होते ही रहता है। ठीक है? अब उनका वो गमन नहीं करेंगे तो जैसे तुम्हें राग हो गया तो उनको राग हो जाएगा, और राग हो जाएगा तो संसार का कारण बनेगा, इसलिए गमन करना आवश्यक है। ठीक है? तो उनको समझाया ऐसी आप भी समझो, संसार में रह के भी संक्लेश परिणामों से जियोगे, और अंत समय जितने लोग हैं बुढ़ापे में किल 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 कर करके कल कल में पहुंच जाते हो।
क्या है? इसीलिए शांति से रहो, आप आनंद से रहो। क्या है? अपनी साधना करो, जितना बन सके आप अपना कार्य करो और उतना धर्म ध्यान करो और मौन साधना करो। सुनने वाले सुनते नहीं हैं और अपन सुनाते ही रहते, तो अब वो सुनना ही बंद कर देते। फिर बोलो भैया समझ जाओ, हम भी तो समझ रहे। जो सुने ना उनको फिर सुनाओ नहीं, फिर वो पूछेंगे, तब वो सुनाओगे तो कीमत होगी। क्या है? वकील साहब, संक्लिष्टता भी नहीं होगी, संक्लिष्टता भी आर्तरोध ध्यान होंगे, मानते नहीं है, सुनते नहीं है। तो ये सब जो है ना, ये आपको अच्छी समाधि करना है तो संक्लिष्टता से बचना पड़ेगा। और वास्तविकता में अब समाधि वाले के लिए नहीं, अब एक और ध्यान रखना, इसलिए बहुत से ग्रंथ को पढ़ने से अपनी बुद्धि खुलती है। संक्लिष्टता में पाप का आश्रय होता है। कौन पाप का आश्रय कराना चाहता है? विशुद्धि संक्लिष्ट सांगम चेत, ये आचार्य समंतभद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा में लिखा है। विशुद्धि से कर्म का क्षय होता है, संक्लिष्टता से संसार की वृद्धि होती है, बंद होता है। ठीक है ना? इसीलिए जीव इन बातों को सोचने और समझने के लिए अपने लिए समय देता है। उस समय का नाम ही सामायिक है। क्या है? यहाँ सामायिक का लक्षण आचार्य महाराज बता रहे हैं, फिर भी जब सामायिक का लक्षण अन्य जगह भी मिला है। क्या है? सामायिक किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग पूछते हैं सामायिक किसे कहते हैं? माला फेरने को सामायिक कहते हैं क्या? बोले कई लोग तो ये धारणा है, एक माला फेरी एक सामायिक हो गई। बोले आज हम 10 सामायिक करके, हम लोग तो 3 ही सामायिक बताई, 10 सामायिक आप कहाँ से कर लेते हो? दिन में इतना समय मिल जाता है। क्योंकि सामायिक का समय भी अभी इसमें ही बताया जाएगा, कम से कम 2 घड़ी का है। सामायिक का समय कितना है? कम से कम 2 घड़ी, यानी 24 मिनट की 1 घड़ी और 2 घड़ी यानी 48 मिनट। माने आप 50 मिनट की सामायिक करना ही करना है, इससे कम सामायिक होती ही नहीं। क्या है? और सामायिक का ये काल भी बताया है, 2 घड़ी, 4 घड़ी और 6 घड़ी। इस सामायिक का काल बताया जा रहा। और मुनिराजों के लिए उनके तो जीवन भर की सामायिक चारित्र ही है। सीधा सीधा आपको सामायिक चारित्र नहीं होता तो सामायिक चारित्र कैसे हो? तो आप धीरे धीरे सामायिक करें। और निर्गंत योगियों के लिए पूरे जीवन भर की सामायिक चारित्र, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख संप्राय, यथाख्यात्मति, चारित्रम, ये 4-5 प्रकार के चारित्र हैं। तो वर्तमान में 2 ही होते, सामायिक और छेदोपस्थापना। तो इसीलिए ये सामायिक चारित्र की बात या सामायिक प्रतिमा की बात या सामायिक की बात जो व्रतों में आती है, शिक्षा व्रतों में, वहाँ ये बताई जा रही है कि हम सामायिक करें। और सामायिक के विशेष रूप से सामायिक हम जो करते हैं उसमें भी सामायिक की परिभाषा लिखी है, समता सर्वभूतेषु संयमा स्वभावना आर्तरोध परित्यागस तद्दिक् सामायिकम मतम। समता सर्वभूतेषु, समता रखना है सभी भूतों के प्रति। किसके प्रति? भूतों के प्रति। भूतों के प्रति, भूतों से समता रखना है। कौन से? किससे? तो अब भूत लग जाए तो, भूत आ जाए तो, अरे भूत का अर्थ जीव दिया है, सभी जीवों में समता रखना है। समता सर्वभूतेषु संयमा स्वभावना। क्या अच्छी उत्कृष्ट भावना बताई। संयम लेने की भावना होना चाहिए। संयम है तो संयम की भावना रखो, और जिनकी संयम की भावना नहीं है उनकी सामायिक नहीं है।
जो संयमी से और संयम से क्या चिढ़ते हों, क्या वो सामायिक नहीं कर सकते, उनकी सामायिक हो भी नहीं। हाँ, वही आपको बता रहे ना पूरा, समता सर्वभूतेषु, संयमा शुभ भावना, संयम की शुभ भावना, आर्त ध्यान नहीं होना चाहिए। क्या है आर्त ध्यान के आपको नाम गिना दिए, कौन कौन से थे? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। आप थोड़े लेट आए हो इसीलिए वो विषय निकल गया। क्या है, यहाँ अन्य विषय ना आए, इसीलिए ये पूरा विषय एक साथ ही चलता है। गाथा सम्मत जो भी है, श्लोक सम्मत पूरा शुरू से लेके अभी तक यही चल रहा है। समता यानी होता है मध्यस्थ भाव, न राग न द्वेष, ठीक है ना। और समता सर्वभूतेषु संयमा स्वभाव, आर्तरोध परित्याग, आ गया आर्तरोध परित्याग। रौद्र कौन सा ध्यान कहलाता है? मालूम है रौद्र ध्यान कौन कौन से कहलाते हैं? देखो, इसलिए आप लोग कम से कम इन वस्तुओं को जानोगे नहीं तो करोगे क्या? बिन जानन के दोष गुणन को कैसे तजिए गइए, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहले कई चीज़ें नहीं तो पढ़ा दी जाती, खंभों में लिख देते थे, ऊपर लिख देते थे। आज तो डिजाइन बनाने का, फूल बनाने का और मंदिर सुंदर बनाने का शौक हो गया है। तत्व ज्ञान से कोई मतलब नहीं। निज सुंदर आत्मा देखो, क्या है? सुंदर भगवान देखने का प्रयास करो। ऐसे वीतराग प्रभु के दर्शन मिले हैं, पर अब वो मिले हैं तो अच्छी बात है, वो भगवान कैसे बना जाता है ये भी जिज्ञासा होना चाहिए। तो इन सुंदरताओं से ध्यान रखना, इन सुंदरताओं से आपको भगवान की उपलब्धि नहीं होगी। चाहे सोने का लगा लो, चाहे चांदी का लगा लो, चाहे कोई का लगा लो, क्योंकि समंतबद्ध स्वामी ने स्पष्ट कहा, हम तो देवों से भी प्रभावित नहीं है, हम छत्र छमा से भी प्रभावित नहीं है, हम आपका समोसरण लगा इससे भी प्रभावित नहीं है। क्या है? अभी बहुत सारी चीजें भीड़ से प्रभावित नहीं है, आपके देव सेवा करते इससे प्रभावित नहीं है, हम इन कोई चीजों से प्रभावित नहीं है। हम तो मात्र आपके गुण और वीतराग और राग देश से रहित के कारण ही प्रभावित है। समझ रहे ना आप बात को? वास्तविकता में अगर ये तत्व ज्ञान नहीं होगा तो देख लो ना, जितनी भी कलाकारी है, खजुराहो तो आपके पास कई है, मंदिर है कि नहीं है? देखो, जो मूल मंदिर पार्श्वनाथ स्वामी का जो है उधर देखना, बाहर बहुत सुंदर कलाकृति है कि नहीं, और अंदर कितनी है? वकील साहब, वकील साहब, अंदर कितनी है? नहीं नहीं, अंदर क्या क्या बना है? अंदर बस, इसके अलावा कुछ है क्या? भगवान के अलावा अंदर कुछ नहीं है। और जिनको लोक में जितना देखना था, घूमना था, बड़े बाहर मंदिर में बहुत सुंदर कलाकृतियां हैं, खजुराहो में देख लो आप, अंदर मात्र भगवान। ठीक है ना? इसीलिए वास्तविकता में उसको समझना भी आवश्यक है। यानी रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान नहीं हो तो आज लिख लेना आप लोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। निदान यानी भोगों की आकांक्षा करना, भगवान से मांगना, देव शास्त्र गुरु से भोग मांगना, संसार की जितनी भोग सामग्री है मांगना। ये क्या आता है? ये रौद्र ध्यान है भैया, कोई धर्म ध्यान नहीं है। नहीं, आर्त ध्यान है, ये कोई धर्म ध्यान
नहीं है। और रौद्र ध्यान हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मानना, परिग्रह हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान है। हिंसा में आनंद मानना, झूठ में आनंद मानना, अरे हमने ठग लिया, झूठ बोल दिया, छल लिया, मायाचारी कर ली, इसमें क्या मानते? आनंद। चोरी कर ली, क्या है? अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, टैक्स बहुत से बचाने का प्रयास करते हैं, और ऐसे ऐसे और भी चीज़ें जो बड़ी बड़ी, देखो ये राज की चोरी को चोरी कहा जाता है। इसीलिए वास्तविकता तो यही है। अब उन्होंने जो चोरी कर ली, चोरी में आनंद मान लिया, इनकी विधि बता रहे हैं। और परिग्रहानंदी, परिग्रह में जो है उस परिग्रह में बड़ा आनंद मान रहे, बढ़ाते जा रहे, और उसमें आनंद ही आनंद। देखो तो कितना अच्छा परिग्रह हमारे पास है ना। नहीं दिख रहा हो, कोई देख रहा हो तो दिखाने आते हैं लोग, बताने आते हैं, उसी में आनंद मान रही है। ये आर्त रौद्र परित्याग तद्दिश सामायिकम मतम, ये आर्त रौद्र नहीं होगा तब सामायिक होगी। इसलिए निर्गंथों के पास ये कोई चीज़ नहीं है। और इनसे ही अगर तुमने बड़ा मानना शुरू कर दिया तो हम लोग कह रहे कि सामायिक ही नहीं हो रही, फिर तो सामायिक ही नहीं दिखेगी, तुम्हें साधुपना कहाँ से दिख जाएगा? क्या है? नहीं तो जैसे अन्य जगह मठाधीश चलते हैं, अखाड़े चलते हैं, वैभव प्रदर्शन चलता है, वैसे ही तो शायद ऐसा तो नहीं है कि ऐसा यहाँ भी देखने निर्गंथों के पास मिलने लगा है। वैभव दिखाने से कोई बड़ा नहीं होता। ये समाधि के साधन नहीं है, सामायिक के साधन नहीं है। समाधि का वो भी ध्यान है, निर्विकल्प ध्यान को समाधि कहा जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ये सारी चीजें समझना। तो और सामायिक पाठ में देख लो ना आप, सामायिक पाठ में भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। अभी अपन इसको देखते हैं। ये पहले 97 नंबर का आपका यहाँ सामायिक शिक्षा व्रत का यहाँ कथन करते हैं, उसको समझते हैं, तभी ये सामायिक अपन करने का प्रयास करें। और जो व्रती सामायिक करते हैं उनकी बहुत सी निर्जरा होती है। सबसे पहले जो सामायिक करने वाला है उसका आर्त रौद्र ध्यान छूटेगा, वैसे ही धर्म ध्यान होगा। क्या है? वास्तविकता में कंपटीशन में संक्लिष्टता होती है, संक्लिष्टता सामायिक में नहीं होना चाहिए। क्या है? संक्लिष्टता, किसी भी वस्तुओं की संक्लिष्टता ये हमें सामायिक नहीं करने देगी। जब जब संक्लिष्टता होगी देखना वो आपको सामायिक नहीं करने देगी। ये अनुभव की बात बता रहे आपको। संक्लिष्टता चाहे शरीर की हो चाहे मानसिक की हो, आपकी संक्लिष्टता सामायिक नहीं करने देगी। इसलिए संक्लेश को छोड़ के ही सामायिक की जाती है। बोले क्यों महाराज जी? अब सिर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, कुछ भी हो जाए, हाँ इसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, इस ध्यान से ऊपर आना ही पड़ेगा। जो ध्यान शरीर का चल रहा है क्या है? वो पीड़ा चिंतन है, पीड़ा चिंतन, पीड़ा चिंतन संक्लिष्टता देगी। और बड़े बड़े उपसर्ग क्या है? उपसर्ग केवलियों के ऊपर आए, और उन्होंने, उनका नाम ही उपसर्ग केवली है कि जिन्होंने उपसर्ग सहते सहते उपसर्गों में ध्यान नहीं दिया, क्या है? धर्म ध्यान, और फिर शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो गए, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये वो दर्शन नहीं है कि भूखे भजन होए ना गोपाला, जा रखी कंठी और जा रखी माला। ये वो दर्शन है जहाँ ध्यान में भूख ही नहीं लगती।
जहाँ उपसर्गों में शरीर का ही चिंतन नहीं है, किसी शत्रु को मारा नहीं है, स्वयं के कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट किया है। शत्रु बाहर नहीं होता, शत्रु अंदर ही होता है। वो है मिथ्यात्व और कसाय, ये सब शत्रु रूप में बैठे हैं। जितने कर्म हैं, क्या कर्म तो असंख्यात होते हैं, फिर भी मूल 8 है। 8 की उत्तर प्रकृतियां गिनाओगे 148 है। क्या है? 6 डाला देखी, 6 डाला। 6 डाला में एक चित्र बना रहता है। क्या? 4 व्यक्ति यहाँ से और 4 व्यक्ति यहाँ से बाण छोड़ते हैं, और वो व्यक्ति जो बीच में बैठा है वो ढाल लिए बैठा है। ठीक है ना? यानी लोग बाण छोड़ रहे हैं, वो बाण नहीं छोड़ रहा, मात्र क्या कर रहा? ढाल लिए है। ऐसे ही 8 कर्म प्रति समय होता तो 7 है, एक समय ही आयु कर्म बनता है। ठीक है? प्रति समय 7 कर्म बंध रहे हैं, आप कितने बच सकते हो, वो है सामायिक। ये ढाल, नहीं तो कहोगे महाराज वो ढाल हम भी ले ले जैसे 6 डाला वाला लिए है। वो है धर्म ध्यान। क्या है? धर्म ध्यान। असाता में भी साता का बंध किया जा सकता है। पार्श्वनाथ भगवान ने ध्यान किया कि नहीं? 7 दिन तक उपसर्ग चला, 7 दिन तक उपसर्ग उनके ऊपर चला। 7वें दिन वो कौन? धर्णेन्द्र पद्मावती, इनका आसन कंपायमान हुआ। इनने अवधि ज्ञान लगाया। जैसे अवधि ज्ञान लगाया, अरे हमारे लिए जिन्होंने धर्मोपदेश दिया था, नमोकार मंत्र नहीं सुनाया, क्या किया था? संबोधन दिया था। उस संबोधन के प्रभाव से क्या हमने यहाँ समता परिणाम बनाए, संक्लिष्टता छोड़ दी। देखो बिल्कुल सत्य। उस समय क्या है, शरीर की, क्योंकि जब उन्होंने निकाले थे तो कट गए थे। ठीक है? अब मरण अवस्था, मरणासन थे, उनको उनके उपदेश से, कौन के? पार्श्वनाथ कुमार के उपदेश से उनकी संक्लिष्टता छूटी, संक्लिष्टता छूटी, और अंत समय जो मरण हो रहा था उस समय परिणाम समता में रहे। सो वो कहाँ पहुँच गए? देवगति में पहुँच गए। सीधा सीधा सिद्धांत समझो आप। इसीलिए जब भी मरण काल आए या कभी भी कोई दुर्घटना भी घट जाए, आप तो क्या करना? संक्लिष्टता छोड़ना। शरीर है, आत्मा नहीं है। ये क्या है? शरीर है। शरीर मात्र साधन है, मात्र साधन है, जीव भिन्न है। और यही चिंतन करोगे तो आपकी लेटे लेटे भी, मरण समय भी सामायिक चल सकती है। भूल नहीं करना, सामायिक में लेटना नहीं है, पर हाँ ऐसी अवस्था है लेटे लेटे भी सामायिक कर सकते। नहीं तो बहुत सारे लोग जो है ना, क्या है, बहुत उल्टे दिमाग के होते हैं, सीधे प्रश्न को उल्टा कर लेते हैं। क्या? एक शिष्य ने, देखो एक शिष्य ने कहा, क्या ध्यान करते समय बीड़ी पी सकते हैं? क्या है? गुरुजी ने कह दिया नहीं पी सकते। दूसरा शिष्य थोड़ा सा बुद्धि का अच्छा था, उसने बुद्धि की कुशलता दिखाई, तो उसने सोचा अब बीड़ी पीना तो अपन छोड़ नहीं सकते। तो उसने कहा ऐसा प्रश्न करते हैं सम्यक भैया जिससे गुरुजी की क्या मिल जाए? स्वीकृति मिल जाए। बोले अगर कोई बीड़ी पी रहा हो वो ध्यान कर सकता कि नहीं परमात्मा का? हाँ कर सकते हैं। ठीक है, अपना तो काम बन गया। उन्होंने कहा क्या था? बोले अपना काम बन गया कि ध्यान में या बीड़ी पीते समय ध्यान हो सकता है कि नहीं। तो आपने कहा ध्यान तो ध्यान करेंगे पर बीड़ी भी पिएंगे।
एक समय में एक उपयोग होते हैं, और व्यसनों में कभी ध्यान नहीं होता। नाचने गाने में कराए जाते हैं ध्यान, आज वर्तमान में खूब हंसाया जाता है, खूब भुकाया जाता है, भोंको भोंको, वे भोंकते भी हैं, है ना, रावण जैसे हंसते भी हैं। ये ध्यान चल रहा है, ध्यान। क्या है, आज मेडिटेशन का बहुत जमाना आ गया है, लोग मेडिटेशन के लिए घूम रहे हैं। सही मेडिटेशन, सही ध्यान सामायिक है। जैन दर्शन में उसका नाम क्या रखा है, सामायिक। बौद्ध दर्शन में उसका नाम विपश्यना रखा है। ठीक है, बहुत सारे लोग नचा रहे हैं, नाचने में ध्यान करो, थक जाओगे, अपने आप सो जाओगे, ध्यान हो जाएगा। क्या है, कई लोगों ने ऐसे माने विचारक हुए, कई लोग विपरीत विचारक ऐसे हुए, उन्होंने कहा संभोग से समाधि। क्या है, समाधि, ध्यान। उन्होंने विषयों में आसक्त करा के, व्यभिचार करा के, करा के और ध्यान की उसकी प्रूपणा कर दी, या सामायिक की प्रूपणा कर दी। ये बिल्कुल गलत था। कई लोगों ने कहा कि अपन व्यसनों से नहीं बच सकते। ठीक है, बहुत मन को काबू करना बड़ा दुष्कर है, मन को बांधना बड़ा दुष्कर है। कई लोगों ने कहा अब कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा भांग खा लो, गांजा पियो, मस्त रहो, धुन में रहो, तो क्या है, तुम्हें व्यसन सेवन की धुन नहीं आएगी। ये लोगों ने सोच लिया कि ध्यान और सामायिक करना, समझो, ऐसे लोगों ने व्यसन को, मन को काबू करने के लिए ये कार्य करना बता दिए। जबकि जैन दर्शन कहता है कुछ नहीं करना, ना लिंग छेदन करना, ना इंद्रिय छेदन करना। वास्तविकता में अपने मन को बांध के रखना, बांध के भी नहीं रखना, मन को ऐसा उपयोग, सम्यक उपयोग दे दो, क्योंकि मन जो है ना बंदर की भांति है, चंचल है। क्या है, मन तो इतना ज़्यादा चंचल है कि एक संयुक्त कौमुदी में लिख दिया है कि एक बंदर को देख लो आप। बंदर देखे आपने, ये तो सीधे रहते हैं। कौन से, ये लंगूर कहलाते, काले मुंह वाले। लाल मुंह वाले को बोलते बंदर। सीधे तो बैठेंगे नहीं वो, ठीक है ना। और यदि उस बंदर को क्या है, अगर शराब पिला दी जाए तो, उसके बाद उसको अगर कोई बिच्छू काट ले तो, बिच्छू काट ले तो कितना चंचल हो जाएगा। और उसके बाद भी लिखा है अगर भूत लग जाए तो, रज्जू भैया बताओ, और ज़्यादा चंचल हो जाएगा। उससे ज़्यादा मन चंचल होता है, शरीर बूढ़ा होता है, मन बूढ़ा कहाँ होता है। क्या है, मन अपने आप में कहता है अभी हम बूढ़े थोड़ी हुए। क्या है, इंद्रियां शिथिल हुई है, हम तो अभी जवान हैं। ऐसा तीव्र राग लगा रहता है कि अंत समय तक व्यसन नहीं छोड़ते। जिनकी आसक्ति होती वो नहीं छूटती है। यहाँ वही आसक्ति छोड़ने को कहा जा रहा है। ये है मन को सही जगह लगाना, मन को सही जगह लगाना, और बिल्कुल ध्यान हो सकता है। शरद भैया कहाँ गए, नहीं कह रहे थे, बहुत सारे लोग उनसे कह रहे हैं महाराज शिविर लगा लो ना। हमने कहा देखेंगे, विचार करेंगे, लोगों की उत्सुकता रहेगी तो हम भी विचार करेंगे। वास्तविकता में फिर देखना, मात्र एक बार ओमकार मंत्र का जो उच्चारण किया जाएगा उसमें 1 घंटा हो जाएगा। क्या है, और ऐसा ध्यान जीव कर सकता है, पर क्या करे, या तो सो लो, क्या कर लो, उसी समय मीठी मीठी अच्छी नींद आती है।
या कर्म बंद कर लो या कर्म निर्जरा कर लो, समय वही है। संसार का समय वही है, चाहे कर्म निर्जरा कर लो और चाहे कर्म बंद कर लो। समय पर सुधर गए तो सामायिक, और समय पे नहीं सुधरे तो सामायिक नहीं हो पाएगी। इसलिए सामायिक का ही पहले लक्षण पढ़ ले अपन। असमय मुक्ति मुक्तम, असमय मुक्ति मुक्तम, पंचाघानामशेष भावेन, पंचाघानामशेष भावेन, सर्वत्र च सामायिका, सर्वत्र च सामायिकः, सामायिकानां संसन्ति, सामायिकानां संसन्ति। पढ़िए। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सामायिक कैसे की जाती है या सामायिक की क्या परिभाषाएं हैं, क्या करना चाहिए उस समय। तो देखो, जगत के ध्यान और सामायिक, उनको सामायिक भी कह सकते हैं, या यहाँ पर आत्म ध्यान कैसे किया जाए, क्योंकि इसके बिना तुम्हें संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। परमात्म ध्यान भी करो, आत्म ध्यान भी करो, और परमात्म ध्यान छोड़ा नहीं जाता है, पर आत्म ध्यान जब करते हैं तो परमात्म ध्यान करते करते आत्म ध्यान होने लगता है, तो अपने आप छूट जाता है। इसीलिए पहले सामायिक कैसे करना है, क्या करना है, तो सामायिक के ज्ञाता, सामायिका यानी सामायिक के ज्ञाता गणधर देव ने अशेष भावे ने, पूर्ण भाव मन माने संपूर्ण रूप से क्या, वचन काय कृत, और नहीं मन वचन काय, संपूर्ण रूप से मन वचन काय कृत कर कारित अनुमोदना से सर्वत्र सभी जगह मर्यादा के भीतर और बाहर सामायिक के लिए यानी असमय मुक्ति सामायिक के लिए पंचाघानाम 5 पापों का त्याग करने को सामायिक नाम का शिक्षा व्रत कहा है। यानी जितने समय आप सामायिक करेंगे उतने समय कृत कारित अनुमोदना से, मन वचन काय से यानी 9 कोटि से आपको 5 पापों का त्याग करके उतने समय बैठना है। क्या करना है? ऐसा नहीं है कि आप घूम रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब कर रहे हो, सामायिक चल रही है आपकी। आपको भगवान बनना ना, आपको भगवान बनना ना, भगवान आत्मा की बात करते हैं, भगवान बनने की बात करते हैं, भगवान बनना ना, बस सामायिक में बैठना ही भगवान बनने की प्रक्रिया है। भगवान जैसे बैठ जाओ। कैसे बैठना है? भगवान जैसे बैठ जाओ बिल्कुल। क्या है? ऊट पटांग बैठने ही नहीं जी। जिन लोग ऐसे बैठना बता दिया, कभी भगवान नहीं मिलेंगे ऐसे बैठना वाले। मुद्रा मिली क्या? क्या है? विशेष 2 ही माने मोक्ष जाने की 2 मुद्रा है। आसन की विशेष आसन बताए हैं, वो अलग बताएं। कुक्कुट आसन भी, बहुत सारे आसन बताए। जैन दर्शन में भी, मूलाचार में भी इसके आसन बहुत से बताए हैं। पर वास्तविकता में दो मुद्राएं, या तो आपकी अर्ध पद्मासन हो, पद्मासन हो, या सुखासन भी हो सकता है। आपकी ये मुद्रा जो हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ है, और दूसरा है खड़गासन। खड़गासन में भी न सावधान न विश्राम, दोनों समपात, यानी 4 अंगुल का अपने अपने हाथ से 4 अंगुल का अंतर रहता है। और
ये ऐसा नहीं कि खड़े होके ऐसे जाप करने लगे, यानी कि हम सामायिक कर रहे हैं, ये भी कोई वो नहीं है। क्या है, पूरे हाथ सीधे, कहाँ जैसे भगवान देखे आपने मूर्ति के रूप में, उनके भी ना तो जांग से चिपके हुए रहते ना फैले हुए रहते, बिल्कुल मात्र यहाँ भी 4 अंगुल का अंतर होता है। समपात खड़े हो जाते हैं, और दूसरा क्या है, बिल्कुल ना नीचे सिर करेंगे और ना कोई उठा के खड़ेंगे, ये सीधे जैसे बस 2 मुद्राएं, एक भगवान की खड़गासन की और पद्मासन की, ये 2 मुद्राएं देखो, वैसे बैठ के आप ध्यान करना। धीरे धीरे आसन हो सकता है, धीरे धीरे अभी आगे बताया जाएगा, धीरे धीरे कि कौन कौन सा आसन होना चाहिए। आपको पद्मासन नहीं लगता है तो धीरे 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 बढ़ाना, तब आपका क्या होगा, पद्मासन भी बनने लग जाएगा। वास्तविकता में बहुत सारी चीज़ें आपको अगर ध्यान करना, सामायिक करना है, तो आपको रीढ़ की हड्डी सीधी करना पड़ेगी, पर जो कुर्सी पे बैठते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी 3 काल में सीधी नहीं हो पाएगी, नहीं कर सकते। वास्तविकता में ध्यान रखना, लोग जो ऊपर बैठना सीख गए ना, इसीलिए सबसे पहले तो जो जमीन पे बैठ पाएँ और बिल्कुल सीधे बैठ सकें, वो ही ध्यान कर सकते हैं। या तो फिर खड़े होके कर पाओगे, पर ज़्यादा सीधे रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भगवान की मुद्रा होती, सामायिक में इतना ही करना, अभी तो क्या करना है, जैसे ही भगवान की मुद्रा होती बिल्कुल स्थिर होती है, स्थिर बैठने का। और ध्यान, अब आपसे कहेंगे आंखें खोल के मत करना, भगवान की मूर्ति की भली आंखें खुली हो, वो केवल ज्ञान का प्रतीक होती है, पर आपकी जो है ना, आपकी दृष्टि नाक देखेगी, क्या दोनों, ना तो आंख बंद करना ना खोलना, क्या है, नासाग्र। अगर नाक दिख रही है तो समझ लेना कि अब अभी तुम जीवित हो, मरण को प्राप्त नहीं। जिस दिन तुम्हारी नाक दिखना बंद हो जाए तो पूरी सामायिक में बैठी जाना कि अब तो 4 प्रकार के आहार का त्याग, अब नाक दिखना बंद हो गई तो समझ लो अब जाना ही है। सबसे बढ़िया तरीका है किसी से ज्योतिषी से पूछना नहीं, क्यों बेट जी ठीक है कि नहीं, नाक दिखना बंद हो जाए और चंदन लगाओ। चंदन कहाँ लगाओ, मस्तक पे, केसर नहीं लगाना, चंदन लगाना। नहीं तो लोगों ने क्या कर दिया है, अन्य संप्रदाय से प्रभावित होके चंदन की जगह रंग होना चाहिए। अब क्या करें, चावल को रंगना है तो अब रंग चाहिए पड़ता है। चंदन होता है शीतल, चंदन शीतलता करे, ठीक है ना। अब क्या करें, पूजा ही में रह गया वो, तो चंदन लगाना चाहिए। चंदन, केसर लगाओगे तो गर्म हो जाएगा माथा ना। हर श्रृंगार भी गर्म होता है, केसर भी गर्म होती है। अब क्या करें, रंग बिरंगी दुनिया में तुमने चावलों में भी रंग देख लिया, चंदन में भी रंग देख लिया। चंदन शीतलता करता है और केसर गर्म होती है। दूध में गर्म के समय, ठंडी के समय पीते कि नहीं पीते, क्या है, केसर गर्म होती है। तो सिर पे, मस्तक पे जो चंदन लगाओ तो वो किसका, टीका लगाओ तो किसका होना चाहिए। और चंदन का टीका अगर ऐसा कल्याणकारक ग्रंथ में लिखा है, क्या अगर आपका चंदन का टीका लगाया है और आपका 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर सूखा नहीं है, तो समझ लेना आज आपका अंतिम दिन है। क्या है, समझ में आ गया ना। इसीलिए 2 काम करना है, सामायिक को बैठना है, नाक देखना है, दूसरा चंदन लगाना है। और चंदन जिस दिन नहीं सूखा उस दिन नियम से लेना, यम तो नहीं लेना, 4 प्रकार के आहार का त्याग करके और पूरे से अच्छे से सामायिक करने बैठ जाना। इसीलिए ये अभी 5 पापों का त्याग करके भगवान जैसा बैठने का या खड़े होने का, देखो खड़े होने का इसलिए नहीं कह रहे, आपका सेनन नहीं है, गिर गए तो क्या है,
इसीलिए बैठने के लिए आपके लिए एक स्थान दिए गए, उन पे बैठोगे तो कई समय तक बैठे रख सकते हो। और जो खड़े रहते हैं उनके लिए, ज़्यादा खड़े रहेंगे उनके लिए गैस की प्रॉब्लम बहुत होगी। दूसरी बात क्या है, इसीलिए प्रैक्टिकल जो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो रहे हो ना, या काउंटर पे खड़े हो रहे हो आप, दोनों नुकसानदायक है। पहले भी लोग व्यापार करते थे और घर में गृहस्थी करते थे, सब बैठ के करते थे। अगर आपको वास्तविकता में ध्यान करना हो, समाधि करना हो, सामायिक करना हो, तो आप इन चीज़ों को छोड़ के आप वहाँ पे गद्दी लगा लो। बबलू भैया क्या लगा लो? गद्दी पे ऊपर पैर करके बैठना, लटका के नहीं बैठना। पैर लटका के बैठना और हिलाना अशुभ माना जाता था। अब क्या करें, सुभाष जी स्वयं बैठते तो दूसरों को कैसे बोलेंगे? मजबूरी कुछ नहीं है, धीरे धीरे प्रयास करो, सब कुछ आनंददायक होगा। बिल्कुल मजबूरी नहीं है, धीरे धीरे प्रयास करो। ये सारे दर्द जो है ना गैस के होते हैं, हमारा भी समझना आप बात को, ये कोई नई बात नहीं सुना रहे आपको। हमारा भी इस दाहिने पैर के 2 लिगामेंट टूटे हैं, ठीक है ना। ये 2009 में हुआ था, इसलिए अहमदाबाद का 2010 का चतुर्मास इसलिए अचसी ने बोला था कि वहीं रहो अभी, ठीक है। और ना कोई ऑपरेशन हुआ ना कुछ हुआ, क्या अपने आप धीरे धीरे वो रिकवर हो गए और जुड़ गए, सही चल रहे। ना तो बहुत सा लोगों ने कहा MRI हुई, सब कुछ हुई, ये सारे दर्द ये हम अनुभूत हो चुके हैं। 4-4 साल तक हमारा स्पाइन में भी रहा, L3 L2 में बताते थे वो गैप कम हो गया है, ये सब उल्टी सीधी चीज़ें बताई जाती थी, ठीक है ना। ये सब खत्म हो गया, गैस खत्म हो गई ना। इसलिए आहार को हमने बहुत लिमिट में किया और बहुत सात्विक किया, तब जाके भले शरीर दुबला हो पर साधना और सामायिक सही होना चाहिए। सब निकल गई, क्या है। और अगर वास्तविकता में सामायिक भी करना है, ध्यान भी करना है, कहीं भी किसी ध्याता से पूछ लेना जो ध्यान कराता होगा, वो कहेगा ध्यान करने वाले को अल्पाहारी होना चाहिए। हल्का आहार और अल्पाहार, आप तो ये कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है। जितने भी निर्ग्रंथ योगी होते हैं या एलक छुल्लक जी, माता जी, ये सब एक भुक्ति आहार लेते हैं, एक जगह बैठ के लेते हैं और उसी समय पानी लेते हैं, अन्य जगह पानी भी नहीं लेते। और बताओ इतनी पूरी चर्याएं कर लेते। आप एक दिन हम लोग के साथ बैठना, थक जाओगे आप, क्या हो जाओगे। और बताएं, और एक समय भोजन ले रहे हो, इतना उनके पास एनर्जी कहाँ आती। ये मिथ्यावाद छोड़ देना, समय बहुत हो गया, मिथ्यावाद छोड़ देना कि भगवान शक्ति दे देता है, नहीं, आत्मा की शक्ति बढ़ाई जाती है, विशुद्धि बढ़ाती है। क्या है, विशुद्धि बढ़ाते हैं तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। जैसे सीजन आने पे तुम्हें भूख नहीं लगती, है कि नहीं। ऐसे ही पूरा प्रैक्टिकल है आपके पास, पर आप उसका प्रयोग करोगे तो कल अपन और सामयिक के बारे में समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।